बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाहिद अली है और मैं NCA का हिस्सा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो हम इस लेक्चर में डिफ़ाइन करेंगे मैट्रिक्स और इसके टाइप्स को। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स हमारे पास डिफिनीशन है अ रेक्टेंगुलर अरे of numbers enclosed in a square brackets। तो हमारे पास ये था हमारे पास मैट्रिक्स की डिफिनीशन। अब मैट्रिक्स में जो हम नंबर्स लिखते हैं उसको हम दो नाम कह सकते हैं, इसको हम एलिमेंट भी कह सकते हैं और एंट्री भी कह सकते हैं। अब हमारे पास इसका जो पहले हम आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स असल में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास शो कर रहा है डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं m क्रॉस n। अब ये m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये m हमारे पास होता है नंबर ऑफ रोज और ये n हमारे पास होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट सपोज हमारे पास एग्जांपल है, लेट ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है A B C D E और F। तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ A, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज 2 क्रॉस 3। तो इस मैट्रिक्स में देखो जरा हमारे पास है 2 रो एंड 3 कॉलम्स। तो ये हमारे पास रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारे पास कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास जो नया नेक्स्ट वाला है हमारे पास इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, उसमें हमारे पास 2 कंडीशन है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल। 2 मैट्रिसेस are said to be equal if दो कंडीशन को हम देखेंगे। पहला नंबर if, पहला कंडीशन हमारे पास है कि ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम। और सेकंड कंडीशन हमारे पास है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। ऑर्डर सेम हो मीन नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों में सेम हो, और दूसरा हमारे पास इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो हमारे पास सेम होंगे। अब इसके बाद हमारे पास है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। अब अगर किसी मैट्रिक्स में हमारे पास ओनली वन रो तो हमारे पास है रो मैट्रिक्स। अब इसकी डायमेंशन लेट सपोज हम ऑर्डर इसकी लिखते हैं तो हमेशा जनरल फॉर्म इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका हमारे पास होगा, हम किस तरह पहचानेंगे इसको, हम पहचानेंगे कि 1 क्रॉस n मीन्स n हमारे पास कॉलम और ये हमारे पास रो और ये हमारे पास कॉलम। मीन्स कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास रो की तादाद हमेशा 1 होगी। अब नेक्स्ट वाला, इस रो मैट्रिक्स के साथ हमारे पास नेक्स्ट वाला क्या है, कॉलम मैट्रिक्स।
A matrix having only one column. अब किसी मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ कॉलम 1 होना चाहिए, बाकी नंबर ऑफ रो कुछ भी हो सकते हैं। तो इसका हमारे पास डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन इसका क्या हमारे पास होगा? m क्रॉस 1। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। रो कितनी कुछ भी हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, और कॉलम हमारे पास हमेशा कितने होंगे? 1 होगा। तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स बन गया। अब इसके बाद हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मैं दोनों को कंबाइन डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होगा कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज इसके अलावा हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स having same number of row and column is called square matrix। अब यहां तक हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास है और उसमें हमारे पास सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, वो हमारे पास क्या कौन सा मैट्रिक्स होता है? वो हमारे पास होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अदरवाइज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको हम डायमेंशन में किस तरह रिप्रेजेंट कराएंगे? इफ m इज इक्वल टू n मीन्स नंबर ऑफ रोज और n हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारे पास क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। एंड if m is not equal to n then call rectangular matrix। हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अब नाम को सर देखो, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मीन्स वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास तमाम एलिमेंट जीरो के बराबर हो, तो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास होता है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो called zero matrix or null matrix। नेक्स्ट वाला हमारे पास, हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं तो है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स।
ये 3 जो है हमारे पास, ये हमारे पास नाम से पता चलता है कि वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पे हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हों और बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, तो वो हमारे पास क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट वाले पे आइडेंटिटी डिफाइन करेंगे तरतीब से। तो सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं डायगोनल। A matrix whose diagonal elements are non-zero and other all elements are zero are called diagonal matrix. A matrix diagonal element are non-zero and other elements are zero called diagonal elements, diagonal matrix. एग्जाम्पल हमारे पास है कोई भी मैट्रिक्स, लेट सपोज ए मैट्रिक्स हमारे पास बराबर है A 0 0 0 B 0 0 0 एंड C। ये जो हमारे पास A B C है ये हमारे पास नॉन ज़ीरो होगा। A B एंड C और नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये हमारे पास हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम आइडेंटिटी की तरफ जाते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट पे हमारे पास 1 हो और बाकी हमारे पास सारे 0 हो, तो वो हमारे पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Elements are ones and other elements are zero called identity matrix. एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है, लेट हमारे पास सी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये भी है हमारे पास 3x3 वाला मैट्रिक्स और 2x2 इस तरह हमारे पास 2 रो 2 कॉलम हो तो डायगोनल पे हमारे पास 1 हो। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी का एग्जाम्पल है। अब इसके बाद हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास है कि डायगोनल पे हमारे पास सेम एलिमेंट हो और बाकी तमाम एलिमेंट हमारे पास 0 हो, तो वो हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। A matrix whose diagonal elements are same
and other elements are 0 called scalar matrix. तो हमारे पास क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट पे हमारे डायगोनल्स पे हमारे पास सेम एलिमेंट्स हो और बाकी हमारे पास तमाम 0 एलिमेंट्स हो, तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है स्केलर मैट्रिक्स। अब मैं आप लोगों को एक नोट बता रहा हूँ कि हमेशा हमारे पास जो स्केलर मैट्रिक्स होता है ना, वो स्केलर मैट्रिक्स स्केलर नंबर ऑफ, अगर स्केलर नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो हमारे पास बन रहा है कौन सा मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स बन रहा है। अब स्केलर मैट्रिक्स के बाद हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल हमारे पास क्या है इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम। अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में लेके, सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में लेके एंड थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में लेके एंड सो ऑन, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी एंड डी, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो हमारे पास ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट रो है ना, तो उसको हम फर्स्ट कॉलम में लेके ए और बी, सेकंड रो है तो उसको हम सेकंड कॉलम में लेंगे सी और डी, तो ये हमारे पास क्या बन गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल हमारे पास इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम। नेक्स्ट वाला हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले ले तो वो हमारे पास फिर से उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, तो वो हमारे पास क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ और एग्जांपल हमारे पास इसके, अब हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हैं, ये जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये जो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स हैं, तो ये 3 तरह के जो मैट्रिक्स है ये सारे हमारे पास सिमेट्रिक होते हैं। अब हमें इस तरह नोट में लिख सकता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Identity matrix are special case of symmetric matrix. अब अगर आपसे कोई पूछे कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स बनाओ जो 3x3 हो या 4x4 हो या 5x5 हो, कोई भी मैट्रिक्स हो हमारे पास, और उसका हम ट्रांसपोज ले लें ताकि फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए, तो वो हमारे पास हम किस तरह बनाएंगे, उसका तरीका हमारे पास किस तरह है। तो लेट सपोज मैं 4x4 का कोई भी मैट्रिक्स बना रहा हूँ, तो हम किस तरह बनाएंगे। लेट सपोज हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो ए, 4x4 मैट्रिक्स बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी
चार एलिमेंट्स को हम फर्स्ट रो में लिखेंगे। 4x4 बनाना है तो 4 रो और 4 कॉलम। तो फर्स्ट याद रखिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और हमने 4x4 का कोई मैट्रिक्स बनाना है तो फर्स्ट चार एलिमेंट अपने आप से लिखो, कुछ भी लिखो। हमारे पास है लेट्स सपोज 5, 3, 7 एंड 9। या हमारे पास पहले हमने चार लेके, अब 5 के सामने जितनी भी हमने वो एलिमेंट लिखे वो हम 5 के नीचे भी लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो गया 3, 7 एंड 9। अब सेकंड रो को हमने कंप्लीट करना है तो 3 एलिमेंट कोई भी अपने आप से लेके वो हमारे पास है 6, 5, 3। इस तरह मैंने लिखा। अब 6 के सामने लिखो, मैंने क्या क्या लिखा 5 और 3 लिखा है, तो ये 5 और 3 को मैं नीचे भी लिखूँ तो 5 और ये 3 हो गया। अब इधर थर्ड रो हमने कंप्लीट करना है तो थर्ड रो में हमारे पास 2 एलिमेंट बाकी हैं। 2 एलिमेंट अपने आप से लिखो, ये हमने लिखा 8 और ये हमने लिखा 1। तो 8 के सामने हमने 1 लिखा तो नीचे भी 1 लिखा, और ये एक एलिमेंट रह गया, उसको आपने लिखना है लेट्स सपोज कुछ भी, मैंने 10 लिखा। अब ये ए ट्रांसपोज ले लें तो ए ट्रांसपोज हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, ए ट्रांसपोज बराबर है लेट्स सपोज फर्स्ट रो हमारे पास 5, 3, 7, 9। तो फर्स्ट कॉलम में लिखो 5, 3, 7 एंड 9। अब सेकंड रो हमारे पास है 3, 6, 5, 3, 3, 6, 5, 3। अब थर्ड रो हमारे पास है 7, 5, 8, 1। और थर्ड रो हमारे पास है 9, 3, 1, 10, 9, 3, 1, 10। अब दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करें तो हमारे पास दोनों हमारे पास सेम मैट्रिक्स आ रहे हैं। तो इट्स मीन दैट ये मैट्रिक्स जो हमारे पास बन गया है, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने किस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आपसे कोई पूछे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान ये है कि हमारे पास लेट्स सपोज इसके जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास अंदर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अगर इफ़ हमारे पास लेट्स सपोज एक एलिमेंट है ए, जनरल में कोई भी एलिमेंट ले सकता हूँ और किसी भी रो और कॉलम से मैं ले सकता हूँ। तो ये आई हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और जे को रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम, जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। अगर ए आई जे बराबर है हमारे पास ए जे आई, अगर ये एलिमेंट्स बराबर है किसी भी मैट्रिक्स में तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, वो मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देन द मैट्रिक्स said to be symmetric। तो वो मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक होगा। अब हमारे पास इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक, और वो हमारे पास लास्ट टॉपिक है। तो इंशाल्लाह उसके बाद हम लेक्चर को वाइंड अप करेंगे और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारे पास अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज ए, हमारे पास कोई भी जनरल मैट्रिक्स हो सकता है, इज इक्वल टू माइनस ए, देन इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। अगर हमारे पास हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और वो मैट्रिक्स हमारे पास बराबर हो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, तो फिर वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब लेट्स सपोज कोई मैट्रिक्स आपके सामने आ जाए तो आपने पहचानना किस तरह है कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसके लिए कंडीशन क्या है। तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स हो तो सबसे पहले आपने देखना है कि उसके डायगोनल एलिमेंट पे हमारे पास कौन से एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट पे अगर हमारे पास एक भी एलिमेंट नॉन जीरो हुआ तो वो मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता, वो हमारे पास नहीं हो सकता स्क्यू सिमेट्रिक। तो फर्स्ट कंडीशन आपने कंडीशन फॉर
कंडीशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो कंडीशन है। फर्स्ट वन, डायगोनल्स आर जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। सेकंड नंबर हमारे पास जो कंडीशन है तो वो हमारे पास उसी तरह जनरल फॉर्म, तो ए आई जे, ए हमारे पास कोई भी जनरल एलिमेंट है, ए आई जे हमारे पास बराबर होगा नेगेटिव ऑफ ए जे आई। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे पास लेट सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है बी मैट्रिक्स, लेट सपोज मैं ले रहा हूँ बी, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, डायगोनल पे जीरो होगा हमारे पास, तो ये हमारे पास जीरो हो गया। अब ये हमारे पास लेट सपोज 3 और 4 मैंने लिखा, तो ये 3 और 4 मैंने लिखा है, तो उसको नीचे भी लिखो, तो हमारे पास 3 और 4। अब मैंने क्या कहा, नेगेटिव ऑफ, लेट सपोज आई हमारे पास फर्स्ट रो और जे हमारे पास सेकंड कॉलम, तो हमारे पास लेट सपोज ए 1 2 हमारे पास आ रहा है 3। अब इसको मीन्स आई जे इक्वल टू जे आई, तो ए 2 1 ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स होना चाहिए, तो ये हमारे पास -3 होना चाहिए। तो इन तीनों में से, इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा, तो ये हमारे पास हो गया। अब ये 4 लेट सपोज हमारे पास ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है a1 3, तो ये हमारे पास -a3 1 के बराबर होना चाहिए, तो a1 3 हमारे पास है 4। अब नेगेटिव, अब थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये हमारे पास -4 होना चाहिए, तो ये हमारे पास -4। अब लेट सपोज नेक्स्ट वाला हमारे पास ये डायगोनल पे 0 होना चाहिए, तो ये भी 0 होगा। और नेक्स्ट में एलिमेंट मैं लिख रहा हूँ लेट सपोज 6 मैंने लिखा, तो नेक्स्ट वाला इसका जो हमारे पास सेकंड रो सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट a2 3 माइनस a3 2 के बराबर होने चाहिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा -6 और ये हमारे पास फिर से 0, तो ये हमारे पास होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज ले लें, लेट सपोज हमारे पास बी ट्रांसपोज क्या आ रहा है, तो बी ट्रांसपोज हमारे पास आ रहा है, इसका ट्रांसपोज ले लो, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 3 4, ये हमारे पास हो जाएगा -3 0 6, और ये हमारे पास हो जाएगा -4 -6 और 0। अब इसमें से आपने नेगेटिव साइन कॉमन करना है, तो नेगेटिव साइन अगर मैं कॉमन कर दूं तो हमारे पास आ रहा है 0 3 4, और ये हमारे पास होता है -3 0 6, और ये हमारे पास बन जाएगा -4 -6 और 0। तो ये हमारे पास बन गया। अब इधर देखो बी का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज मैंने ले लिया, वो क्या है हमारे पास नेगेटिव। अब ये हमारे पास बराबर हो गया बी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है कि नहीं, तो ये -b के बराबर हो गया, तो ये हमारे पास बन गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक था वो हमारे पास मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप्स, वो हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।